B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, फिलहाल मैं टोहाना के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन रखा गया है। और फिलहाल आप स्क्रीन पर मेरे साथ एक शख्स को देख रहे होंगे। इनकी उम्र लगभग 90 साल है और ये ऐसे शख्स है जिन्होंने बाबा साहब से रूबरू हुए हैं। और इन्होंने बाबा साहब का जो 18 मार्च 1956 का ऐतिहासिक भाषण आगरा के अंदर था, इन्होंने उसको लाइव देखा है और बाबा साहब को काफ़ी नज़दीक से देखा है। तो सबसे पहले तो मैं इनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये वो शख्स है जो उस कार्यक्रम से इन्होंने सीख लेकर आज हमारे जैसे लोगों को इस काबिल बनाया है कि हम अपने उन महापुरुषों के उद्देश्यों को पूर्ण कर सका। तो फिलहाल मेरे साथ आप स्क्रीन पर बिशमपाल जी उत्तर प्रदेश से जो आए हुए टोहाना के अंदर, जो टोहाना के अंदर ऑल इंडिया समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन यहाँ रखा गया था, इसी कार्यक्रम का ये हिस्सा रहे हैं। तो इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो अंकल जी, जय भीम जय भारत। जय भीम आप लोगों को और पूरे चैनल को मैं जय भीम जी, बोलता तो B2B चैनल में आपका स्वागत है हूं। जी, थैंक यू। जी। ऐसा है कि ये टोहाना में जो आज जी अपने नरेंद्र अपने खोकर जी ने ये किया है, यहाँ पर जी हमें बड़ी बधाई के पात्र हैं ये। और उन्होंने अरदास किया था कि आप आइए, तो हम पहुँचे यहाँ पर। जी तो सभी लोगों के लिए बीच में हमें समता सैनिक दल के बारे में विशेषताएं बतानी है। जी समता सैनिक दल हमारा वो दल है कि जो बगैर किसी के लोभ लालच के जी और ये निस्वार्थ जी सेवा के लिए नौजवानों को तत्पर किया जाता है। कुछ हम लोग ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर सेवा भी देना चाहते हैं। ये इसके अंदर कोई भेद नहीं है। जबकि समता सैनिक दल पहले भी था, देश आज़ाद होने से पहले, लेकिन गांधी जी की मृत्यु हो गई थी उस समय इस समता सैनिक दल और जितने दल थे, आरएसएस और भी, सब पर प्रतिबंध लग गया था। लेकिन बाद में इसको श्री हरिश्चंद्र चांदे जी, LR बाली जी और भगवान दास जी, ये सब टीम इकट्ठी हुई। उन्होंने फिर अपने अथक प्रयास से इस ऑल इंडिया समता सैनिक दल का उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। जब से लेकर आज समता सैनिक दल हमारे पूरे देश के अंदर करीब 18 प्रांतों में इसकी शाखा है। और शाखा है, ये सभी निर्विरोध और खुले मैदान में होती हैं। चुनाव होता है इसका और 2 साल बाद अधिवेशन भी होता है इसका। तो वहाँ पर इसके खुले विचार रखे जाते हैं, वहाँ पर इनका गठन किया जाता है। जी और इसके अंदर कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं। हर प्रांत के लोग आते हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण रहते हैं और अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है 3 एकड़ में, चिचोली, नागपुर में। तो वहाँ पर हम लोग साल में 2 बार इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों ने आह्वान किया है फिर भी कि जो भी हमारे समाज के अंदर मिलिट्री में, पुलिस में और CRP, BSF में वो जवान आए और हमारे जनता को अपने आत्मरक्षा की बता ट्रेनिंग दें, जिससे कि हमारा समाज इस चीज़ से एकदम निर्भीक होकर जीना सीखे। क्योंकि अब तक हम लोगों ने मार खाई है, लेकिन अब हमारे शिक्षित समाज में और पढ़े लिखे समाज में और हमारी ट्रेनिंग किए हुए समाज में हम लोग अपने के बचाव कर सकेंगे, बहन बेटियों का बचाव कर सकेंगे। तो वहाँ पर हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जी। तो बाबा साहब के समय में समता सैनिक दल कैसा था और वर्तमान में कितनी बढ़ोतरी समता सैनिक दल के अंदर आप देख रहे हैं? बाबा साहब के समय में समता सैनिक दल के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे और बड़े दादा साहब BK गायकवाड़, N शिवराज और अपने भैया साहब, ये और भी विद्वान थे, DA कट्टी, ये लोग सभी समता सैनिक दल के अंदर थे। तो बड़े विधिवत चला था। उसी तरह से उसी गरिमा के साथ अब भी हमारा समता सैनिक दल की हमारी
सभी नौजवान को सिखलाई दी जाती है, विरासत दी जाती है कि हम लोगों के साथ किसी तरह का कोई भी हम लोग भेदभाव नहीं करते। जो जातवाद को छोड़कर, जो अपना विषम को छोड़कर, जिस तरह से कि हम लोग शराब पीना, मादक द्रव्य इस्तेमाल करना, ये छोड़कर और कुरीतियों को छोड़कर कि हम लोग संस्कार जो दूसरे ब्राह्मण से कराते हैं वो नहीं कराते हम लोग, और हम लोग सही तरह से बाबा साहब मिशन को हम लोग प्रतिपादित करते हैं। तो सर एक बात बताइए, समता सैनिक दल है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? समता सैनिक दल का यह है कि हम लोग आत्मरक्षा के साथ जी सकें और लोगों को सीख दे सकें कि इस तरह से जिया जाता है। क्योंकि अब तक हम लोग अंधेरे में रहे, हम लोगों को पता नहीं था। जिन लोगों को जानकारी होती है वो लोग हमारे सदस्य बनते हैं, हम अपनी विधिवत उनको अपनी सिखलाई देते हैं और इनके नियम भी देते हैं कि हमारा समता सैनिक दल इस स्टैंड पर है। जी, तो अंकल जी बताया गया है कि आपने आगरा के अंदर एक ऐतिहासिक भाषण सुना था जो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को दिया था। तो बाबा साहब को अपने नज़दीक से देखा, काफ़ी पास से उनके आप रहे, तो कैसी थी बाबा साहब की कार्यशैली? बाबा साहब उस समय शरीर से जीर्ण शीर्ण थे और जब स्टेज पर चढ़े उस समय अपने दो आदमी थे, एक नानकचंद रत्तू और एक अपना, देखो नाम मुझे उनका नाम याद है, उनके साथ बाबा साहब लाठी लेकर स्टेज पर चढ़े थे। क्योंकि जीर्ण शीर्ण उनको डायबिटीज़ बहुत हावी हो गई थी, इसलिए वहाँ पर यही चीज़ उन्होंने बाबा साहब ने दिया था संदेश कि मैंने इस हिंदू धर्म की व्यवस्था के तम्बू में बम्बू लगा दिया है जो कोई हिला नहीं सकता इसे। और मैंने ये सुना कि आज मेरे दुख व्यक्त किया उन्होंने वहाँ पर प्लेटफार्म उस पर मंच पर कि जो मेरे पढ़े लिखे लोग थे जो मैंने विदेश भेजे थे उन लोग अपने कारोबार में अपनी नौकरियों में लग गए, केवल एक आदमी वापस आए, सबने वहीं पर ही अपना कर लिया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो जैसे बाबा साहब ने ये बहुत पहले ये बात की थी, तो वर्तमान दौर में आप क्या देखते हो, किस प्रकार से लोग उस मिशन को समझ पाए हैं, किस प्रकार से लोग पे बैक टू सोसाइटी को समझ पाए हैं और किस प्रकार से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं? आज हमारे समाज काफ़ी धड़ों में बट गया है। आज समाज की ये हालत है कि हर आदमी अपने को प्रधान, अपने को सचिव, अपने को कोषाध्यक्ष, अपने परिवार को बनाए घूम रहा है और समाज की तरफ किसी तरह का कुछ ख्याल नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी संगठन होना मुश्किल है। अभी इस समाज को बड़ी सुधरने में बड़ा टाइम लगेगा। तो आप कितनी बार बाबा साहब से मिले? मैं बाबा साहब से केवल एक बार ही मिला था, जब 18 मार्च सन 56 को आगरा बाबा साहब रामलीला मैदान में आए थे। उस समय मैं 15 साल का था, वहाँ पर मैंने तसल्ली से ये सुना मैंने। तो कितनी दूर थे आप, कितनी पास थे बाबा साहब के? मैं तकरीबन उनसे 20-25 कदम की दूरी पर था। मेरे पिताजी थे साथ, तो हम दोनों वहाँ पर बाबा साहब को देखने के लिए हम लोग गए थे। जी, तो बाबा साहब का एक दर्द था वहाँ पे जी, सही मायने में बताया देखा जाओ तो वो दर्द था एक। क्या वर्तमान जनरेशन उसको समझ पाई? आजकल वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है वो ऐशो आराम में ज़्यादा फंस गई है। वो लोग अपने बच्चों को और अपने सर्विस में के बीच में अपने को सुरक्षित रखे हुए हैं। बाकी समाज का काम तो बहुत ही अभी घटिया स्तर से चल रहा है। अभी सही मायने में कोई वो नहीं कर रहा है, समर्पितता नहीं है हमारे समाज के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है। तो क्या उद्देश्य था बाबा साहब का? समतामूलक समाज बनाना, अन्य प्रकार से मतलब इक्वालिटी को लेके आना, तो कैसे देखते थे, तो और किस प्रकार वो कवर हो? बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब स्वयं जहाँ जाते थे अपने दर्द को अपने समाज के संगठन के लिए तो बड़ी मुखालफत करते थे कि लोग हमारे इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे।
लेकिन उस समय बाबा साहब के साथ एक आवाज़, एक भावना थी और एक सोच में हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ था। आज समाज छिन्न भिन्न हो गया है, स्वार्थ में बँट गया है और कुछ नहीं। जी, तो आज अंकल जी आप टोहाना के अंदर आए, समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन ये यहाँ रखा गया, तो कैसा लगा टोहाना के अंदर आपको आने? मुझे टोहाना में जो हमारी ऑल इंडिया समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन हुआ है, विधिवत बड़ा अच्छा मुझे लगा। यहाँ पर सभी लोगों ने बड़े शांत प्रिय से जो जिसको जिसको पद दिया और जिन्होंने पुराने जो कमेटी थी उसको शहर से उन्होंने अपने छोड़ा, और सभी लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ आगे कदम बढ़ाने के लिए उन्होंने कदम रखा है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में ये लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, इनका संगठन बहुत मजबूत होगा, क्योंकि ये टोहाना एक ऐसी चीज़ है कि राजनीतिक से बहुत दूर मालूम पड़ता है। यहाँ पर कोई रोड नहीं, यहाँ पर कोई किसी तरह का अपवाद नहीं, यहाँ पर सभी लोग एक विचार के, एक सिद्धांत के आदमी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ टोहाना में ये आगे बढ़ेगा और पूरे हरियाणा के अंदर सब एक विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अपने वक्तव्य में आपने आनंद मोहन का भी जिक्र किया था, क्या कुछ है वो उनका? आनंद मोहन का सुनकर कि 27 अप्रैल को ये जेल से रिहा हो गए, क्योंकि उन्होंने ये शातिर बदमाश थे और गवर्नमेंट भी उसी के साथ है। उन्होंने नया कानून बनाकर उन्होंने जो फांसी के उसे केस को बदल कर और उन्होंने आजीवन वो रखा, क्या नाम है, आजीवन के सदस्यता उन्होंने बना दी। और उसके बाद प्रारूप में हमारे आनंद मोहन को आज बरी कर गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से कि एक कृष्णन डीएम जो दलित होते हुए वो उनकी निसंग हत्या की, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। ये आईएएस अधिकारी के लॉबी को भी बहुत बड़ा ये सबक है कि देखो दलितों का कोई किसी तरह का कोई भी ठिकाना नहीं और किसी तरह खौफ नहीं है, डीएम का हो जाए चाहे कोई भी हो जाए। तो इसलिए हमें बहुत बड़ा खेद है कि गवर्नमेंट ने जो अपने बिहार की गवर्नमेंट ने ये बहुत धोखेबाजी किया है और कानून को उन्होंने तोड़कर और उसको रिहा कर दिया। तो इस बात का हमें बहुत बड़ा दुख है इस बात का। 1994 का मामला रहा है ये। 94 का जी। 1994 में एक छोटा शुक्ला की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पर वो रोष व्यक्त कर रहे थे, उसी में डीएम साहब थे। तो लेकिन वो जो तस्कर था या सबसे बड़ा गुनाहगार था ये आपका आनंद मोहन, इसने और नहीं देखा, किसी पर इसका वो नहीं चला, केवल हमारे डीएम साहब को जो दलित थे तमिलनाडु के और उनको उन्होंने कत्ल कर दिया कैसे बुरी तरह से, और इसी किसी तरह का डर नहीं, उसके कानून का कोई डर नहीं था उसे। आज वही कानून का डर ही से वो रिहा हो गया। तो ये हमें कि हमारे दलितों के लिए कानून अलग और सवर्ण के लिए कानून अलग, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह किया है बिहार गवर्नमेंट ने। जी, इसलिए हमें बड़ा सर खेद है। एक बात बताइए, जब डीएम सत्र के अधिकारी को न्याय नहीं मिल पा रहा तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आम आदमी? इसलिए हमारा समता सैनिक दल हमने इस चीज़ को किया है कि अपने आत्मरक्षा के लिए हमें कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना है और हम लोग अपना आत्मरक्षा के लिए, परिवार के रक्षा के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए, उनको बलात्कार के लिए जो केस होते हैं तो हम बलात्कारी को उस समय मार भी सकते हैं, इसलिए हम लोग मजबूत बने। ये हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो एक बयान हो रहा था उनका मायावती को लेकर, मायावती ने केवल इतना ही राजनीतिक उन्होंने कहा था कि कौन है मायावती, हाँ, कि उनको क्यों मारा है, और दूसरी बात इस पर पुनर्विचार किया जाए, केवल इतना उन्होंने कहा था। देखो क्या करती है बिहार गवर्नमेंट, जो भी है। जी, तो टोहाना के लोगों को आज क्या संदेश दोगे आप? हम कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है इन लोगों के लिए और बड़ा संगठन को ये मजबूत रखेंगे, हमें उम्मीद है इनसे, इन लोगों से। और आगे देखो जिस तरह से पिछली बार चले हैं उसमें आगे इनका मंगल हो
और ये संगठन के साथ रहें, संगठन की सच्ची अपने मिसाल कायम करें। ये हमारा सबसे बड़ा इनको संदेश है। और सभी सुखी रहें, परिवार इनका सुखी रहे और अपना काम करें। सबसे पहले अपने रोज़गार भी देखें कि रोज़गार हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम लोग निठल्लों की जमात नहीं है ऑल इंडिया समता सैनिक दल। हमारी समता सैनिक दल वो है कि हम घर भी काम करें, परिवार को दुखी न होने दें और हम समाज का भी काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, ये थे उत्तर प्रदेश से भीषमपाल जी, जिनकी उम्र लगभग 90 साल है और जिन्होंने बाबा साहब को फेस टू फेस इन्होंने देखा है। इनकी उम्र उस समय 15 वर्ष रही है और आज ये टोहाना के अंदर समता सैनिक दल का जो चौथा अधिवेशन यहाँ पर बुलाया गया था, उसमें ये उपस्थित रहे और इन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से भी समता सैनिक दल के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया और युवाओं को किस प्रकार से इससे जुड़ना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।